ये शानदार इमारत 4 मंजिला आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने, गगनचुंबी इमारत। मैंने अपनी जिंदगी के 49 साल गुजार लिए हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं हजरत कारी साहब, इतना बड़ा काम मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे उलमा की नहीं। मेरी आंखों ने नहीं देखा कि किसी शख्सियत ने 2 साल में किया हो। ऐसे इतना बड़ा काम करने के लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार गौस का फैजान और सूफी सरदार अलैहि रहमा की दुआएं और मुफ्ती एहतशाम साहब इंतखाब साहब और इनके भाइयों का जुहदे मुसलसल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की ये 4 मंजिला इमारत आपके सामने नजर आ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसके कमरे आपने देखे, खुदा की कसम कमरों में चले जाओ तो लगता नहीं ये मदरसा है या 5 स्टार होटल है। और मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, ऐसे ही मदरसे होने चाहिए हजरत। मदरसे का और तालिबे इल्म का और मौलवी का नाम आते ही आप लोग समझते ये गरीब फकीर यतीम है। और अब तक के हम लोगों ने यही कहा भी है, मदरसे में ज़कात दो यतीम पढ़ते हैं, मदरसे में ये करो यतीम पढ़ते हैं। यतीम कह के यतीमुल इल्म और अक्ल सब कुछ बना दिया। वाह 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 वाह। इतना यतीम कहा है। ऐसे शानदार इदारों में जब बच्चे पढ़ेंगे तो खुदा की कसम, जैसे इदारे हमारे यहाँ उमूमन चलते हैं उनमें पढ़ने वाला बच्चा जब किसी हाई फाई सोसाइटी में जाता है तो उसके कदम लरस जाते हैं, हाथ लड़खड़ा जाते हैं, जबान गूंगी हो जाती है, अकड़ने लगती है। क्यों? इसलिए कि हमने उनकी परवरिश में, उनकी तामीर में दबा कुचला, यही उनके ज़हनो फिक्र में डाला है कि तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो। लेकिन अल्लाह की कसम जब ऐसे शानदार इदारे में पढ़ेगा तो पढ़ने वाला जब किसी अमीर कबीर के यहाँ भी जाएगा तो उसकी दौलत से मरूब नहीं होगा, बल्कि वो आला हजरत सरकार का यही शेर पढ़ेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करूं मैं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे हैं। शानदार इदारे बनाए और यही इदारा नहीं। और इसको देखो चमचागिरी और चापलूसी ना कहना। मैं बड़ा अजीब और फक्कड़ किस्म का मौलवी हूँ। हमारे आपकी देहाती जबान में आगे नाथ न पीछे पगा, बहुत सीधी सीधी बात। लोग सिर्फ जबान से कहते हैं मुझे अल्लाह की रज़ाकियत पे भरोसा है। खुदा की कसम मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मुझे जैसे सूरज के निकलने पर दिन का वजूद यकीनी है, उससे 1000 करोड़ गुना ज्यादा अपने रब की रज़ाकियत पे भरोसा है। वाह वाह वाह। और मैंने ये तकरीरें जो हैं पैसा कमाने के लिए नहीं की, और मैं जिस उस्ताद का शागिर्द हूँ उसका नाम सुनते ही बहुतों का पैजामा गीला हो जाता है। मेरे उस्ताद हैं साहिबे तसानीफ़े कसीरा फ़कीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह। कारी साहब मैं हजरत के साथ टांडा में तकरीर करने गया तो इत्तेफाक से उस ज़माने में तकरीर ठीक ठाक हो गई। बारिश हो गई, मस्जिद में प्रोग्राम हुआ तो पब्लिक ने कहा, मैं दुबला पतला था उस वक्त का, अरे मुफ्ती साहब वही अपने शागिर्द का बुलाओ, वही तकरीर करी, वही सुनब। तो हजरत इतना मुतासिर हुए हजरत कि हजरत ने बुलाया। जब मैं गया तो मुझे नसीहत फरमाई कि देखो तकरीर करो अच्छी बात है, मगर तकरीर कभी पैसे के लिए ना करना।
बेशक तकरीर दीन के लिए करना, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। बेशक वाह समझ वाह रहे हैं? तो आप ये ना समझिएगा कि मैं इनके नजराने के लिए करता हूँ। मुफ्ती साहब हमारे गहरे दोस्त हैं, जानते हैं कि बच्चों की कफालत के लिए मजदूरी करता हूँ मदरसे में, और अल्लाह इतना दे देता है कि हमारे बच्चे हक हलाल से पल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कारी जाकिर साहब भी कई मरतबा अपने यहाँ मुझे बुला चुके हैं, ये भी जानते हैं कि मैं चमचागिरी नहीं करता, मगर हक कहने से हजरत अपने आप को रोक भी नहीं पाता। अब वो हक की तलवार चाहे मेरी गर्दन पर गिरे या बड़े से बड़े आदमी के ऊपर, इसकी परवाह भी नहीं करता, इसकी कोई परवाह नहीं। मगर मेरी आंखों ने जो देखा है, और अगर आपकी आंखों ने भी देखा है जो मैं कह रहा हूं, तो बचाओ ये सच्ची बात है कि नहीं। 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में इतना अजीम इदारा इन हजरात ने कायम किया। बेशक सुभान अल्लाह। और जानते हो, इसे मैं सूफी साहब का फैजान इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सूफी साहब अल्लाह के वली थे, नहीं, सूफी साहब का फैजान मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि सूफी साहब अलैहिर्रहमा ये जानते थे कि मैं हूं, मेरे बाद मेरा जानशी कोई भी हो जाएगा, लोग मुरीद होंगे, हाथ पांव चूमेंगे, चाहे मैं उसे पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मगर उसके हाथ पैर चूमे जाएंगे, मेरा जानशी होगा। मगर वो क्या करेगा ये भी सूफी साहब जानते थे। बगैर पढ़ा लिखा सज्जादा होगा, तो अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया, सईद नूरानी साहब ने, कि वो पैर चुमवा रहा फिर सजदे करा रहा, तो सूफी साहब अलैहिर्रहमा ने अपने बच्चों को, अल्लाह ने जो उन्हें 5-6 बच्चे अता किए, अल्लाह की नेमत समझा और हर एक को हिकमते अमली के पेशे नजर किसी को कसबे हलाल में लगाया और अपने 2 बच्चों को बाज़ाब्ता आलिमे दीन बनाया, ताकि मेरे बच्चे रसूलुल्लाह की शरीयत भी जाने, हमारी दी हुई तरीकत भी समझे। वाह 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 वाह। और खुदा की कसम, मुफ्ती एहतशाम साहब और मुफ्ती इंतखाब साहब को ये इदारा तामीर करने का शऊर तक न होता अगर ये आलिमे दीन न होते। वाह वाह वाह। अगर ये आलिमे दीन न होते, ये आलिमे दीन है, इसीलिए इनके सीने में दर्द उठा। बेशक चाहते। अच्छा एक बात और बता दूं, इतनी बड़ी इमारत में करोड़ों रुपए खर्च हुए, और ये करोड़ों रुपए मुरीदों ने नहीं दिए। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि कोई काम बगैर आपके ताउन के नहीं होता, चाहे छोटा पीर हो चाहे बड़ा पीर हो, कौम ताउन करती है तभी काम चलता है। और यार पीर की क्या बात करते हो, जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पीर है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पीर है। उसने भी मस्जिद नबवी में लोगों को तरगीब दिलाई कि अल्लाह की राह में खर्च करो। बेशक सुभान अल्लाह। जबकि शान ये कि चाहूं तो सूरत ये पहाड़ सोने और चांदी के बन के चले, शान ये, मगर फिर भी तरगीब दिलाई और उनके मानने वालों ने अपने आका के हुक्म पर लब्बैक भी कहा। मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि इन इमारत में खर्च हुआ पैसा, उसका 80% हिस्सा हजरत सूफी साहब के उन 7 शहजादों की गत्तों की कमाई है, जिन्हें सूफी साहब ने कारोबार में इसीलिए लगाया था कि बच्चे मेरे हलाल कमाई से अपने बीवी बच्चों का इंतजाम करें, दीन की नशरो इशात करें, मुरीदीन को भेड़ ना समझे। मुरीदीन को भेड़ ना समझे, जिस भेड़ का बाल सींग खुर सब काम आता है। तो इन लोगों ने मुरीदीन को भेड़ नहीं समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन भी हजरात ने जो दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बॉम्बे के अफराद हैं, मुझे मालूम हुआ, मुफ्ती साहब ने नहीं बताया, दूसरे जराए से मालूम हुआ, उन्होंने कुछ खिदमत की। इनकी इन खिदमात को देखकर
अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मैं नाम आमीन, नहीं आमीन। लेना चाहता, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी खिदमत को। मगर आप बताओ सच्चे दिए और सोच समझ के कहना, मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती साहब और ये खानका इस इलाके की तकरीबन 60 मसाजिद की खिदमत कर रही है। सुभान अल्लाह, 60 मसाजिद की सुभान अल्लाह। खिदमत कर रही है ये खानका। 3 इदारे कायम किए ऐसे एरियो में जहां गैरों का तसल्लुत था। मुफ्ती कमरुद्दीन साहब अभी बयान कर गए, वहाबिया दयाबना हजरत के हाथों पर उन्होंने तौबा किया, फिर से कलमा पढ़ा और इनके मुरीद भी हो गए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और 7 मकतब ये खानका चला रही है। और मैं ये समझता हूं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना कमाल नहीं है इस दौर में। और सैयद साहब किबला अगर मेरी इस बात की तायद कर देंगे तो मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो गई। हुजूर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय अगर हमारे यहाँ के मकतब मजबूत कर दिए जाएं तो खुदा की कसम हमारे यहाँ भी तमाम न जाने आज एक सदरुल कुर्रा नजर आते हैं कारी जाकिर, अगर मकतब मजबूत हो जाए तो ऐसे सैकड़ों सदरुल कुर्रा रोड पे चलते नजर आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। उन मकतबों को मकतब जो हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए 15 हजरत टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा, नहीं माजरत चाहूंगा, वक्त तो हो गया है। हाँ बस एक बात और कर लो, जरूरी बात है, इसे सुन लीजिए आप। बड़ी बड़ी खानकाहों में बड़े बड़े मदारिस चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े उलमा बड़ी बड़ी तनख्वाहें जरूर दो, देना चाहिए अपने उलमा को तनख्वाह। लेकिन मकतब पढ़ाने के लिए किसे रखते हैं आप? मकतब पढ़ाने के लिए मौली साहब को रखते हैं। वाह वाह। और मौली साहब आज तक अलिफ जबरा बे जबर बा ते जबर सा, हजरत लटा रटा के 15-20 कायदा बगदादी खत्म कर देते हैं। अलिफ जबरा बे जबर बा। अब इन हुफाज और कुर्रा से पूछिए क्या ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका सही है? ये तरीका सही नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ तमाम लोग मजहूल ही पढ़ते हैं। और ये सच्ची बात है, आप सब ईमान के साथ कहेंगे, मदरसे से वाबस्ता लोग हैं, गैरों के यहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं जब हद्र के साथ, तो उनके अकीदे से मुझे बहस नहीं है इस वक्त, मगर जब वो कुरान पढ़ते हैं तरतील और हद्र के साथ तो एकदम जहन तरोताज़ा हो जाता है कि वाकई कोई कुरान पढ़ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। किस्मत भाई है कि नहीं ऐसी बात? जब बुनियादी ही मेमार टेढ़ी रखेगा ना तो पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। बेशक। हाँ, चूक नेहद मेमार कज ता सुरैया मीरो व दीवार कज। वाह 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 वाह। जब पहली ही एक टेढ़ी रखी जाएगी वाह। तो इमारत सुरैया तक ले जाओ मगर वो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं। इसलिए मकतब में मौली साहब को ना रखो, अच्छे हाफिज को अच्छी तनख्वाहों के साथ, अच्छे कारी को अच्छी तनख्वाहों के साथ रखो। कहते हैं हजरत मौलाना साहब कहा करी 100 रुपया नहीं निकलत है, कुछ काम ही नहीं चल रहा। अबे पगले, गुटखा खाने के लिए 1000 रुपया निकलता है और 100 रुपया अपने बच्चे की तालीम के लिए मौलाना साहब को देने के लिए नहीं निकलता। वाह वाह वाह। फिर रोना रोते हैं, रोना रोते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत हो लिए ऐसी तकरीरें और बहुत हो लिए ऐसे मामलात जिनको सुन के तुम खाली नारे लगाते हो। मौलाना भी खुश, बगल में उतरे, कैसी रही तकरीर, जम गई ना? हाँ, फ्रीजर में बगैर रखा हुआ था, मौलाना की तकरीर वहीं सेल हो रही थी और फ्रीजर में जाके जम गई। तकरीर भी जम गई, तुम भी जम गए।
ये जमना छोड़िए, तामीरी काम करिए। अगर खुद नहीं कर रहे हैं तामीरी काम, तो जो लोग तामीरी काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। ये खानकाह तामीरी काम कर रही है, आप इनका साथ दीजिए कि हजरत अगर आपने 80 रुपए लगाए हैं तो मेरे पास 1 रुपया है, इसी में कबूल कर लीजिए, ताकि मैदाने महशर में मेरा हाल उस बुढ़िया की तरह हो जो हजरत यूसुफ को खरीदने की ताकत नहीं रखती थी मगर दाम लगा रही थी ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में उसका नाम आ जाए। तुम्हारे 1 रुपया देने से इमारत नहीं बन जाएगी मगर इनका हौसला जरूर बढ़ जाएगा। इसलिए इस खानकाह का ताउन करिए आप। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं आपसे, इस काम को देखिए, इनके और कामों को देखिए। और मुफ्ती साहब मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, तन्हाइयों में मुझसे गुफ्तगू होती है तो जो मैं इनके जज्बात महसूस करता हूं, ये चाहते हैं कि अपने एरिए में हम एक शानदार कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दें ताकि हमारे इस एरिए के बच्चे गैरों की तालीम गाहों के मोहताज न रह जाएं। और वो चाहते हैं कि न सिर्फ इन बच्चों की तालीम के लिए बल्कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए भी शानदार इदारा, और चला भी रहे अपने घर में। सुनो मुसलमानों, जब कभी हिजाब पर आता है तो चिल्लाते हो, अरे मेरी बेटियों का हिजाब नोचा जा रहा, उनको बेपर्दा किया जा रहा। काहे चिल्लाते हो बे? तुम्हें चिल्लाने का हक है क्या? कॉलेज उनके, इदारे उनके, कॉलेज उनके, इदारे उनके, तो उनके यहाँ उनका जो कोड होगा, लिबास कोड होगा, अगर उस कोड में आके पढ़ाना चाहते तो पढ़ाओ, वरना घंटा घर देखो। जब इदारे उनके हैं तो उरियानियत और नंगापन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। काश तुम उनके इदारों के मोहताज ना रहते और मुफ्ती एहतसाब और इंतखाब के पास आते और कहते, हजरत एक छोटा इदारा चला रहे हैं, हमारे पास 1 किलो 2 किलो अनाज है, इसे लीजिए और जामिया फातिमा-तुज़-ज़हरा तामीर करिए ताकि हमारी बच्ची स्कर्ट और टॉप पहन के ना जाए, पूरे नकाब में फातिमा ज़हरा का किरदार लेके आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इदारे बनाओ, उन इदारों में सैयदा का किरदार दिया जाएगा बेटियों को, और जब वो बेटियां सैयदा का किरदार लेके आएंगी तो मुआशरा बेहतरीन मुआशरा होगा। वो जब औरत ना तुम्हारी बीवी इस्लामी खातून होगी तो तुम्हारी भी इज्जत करेगी, माँ बाप की भी इज्जत करेगी और अपने बच्चे की भी शानदार परवरिश करेगी। मुझे आखिरी जुमला तकरीर का कहने दो। खुदा की कसम, हुसैन शहीद आजम ना होते अगर आगों से फातिमा ना होती, हसन मुज्तबा ना होते अगर आगों से फातिमा ना होती, गौसे आजम ना होते अगर उनकी माँ वलिया ना होती, ख्वाजा अजमेरी ना होते अगर उनकी माँ मुत्तकिया ना होती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना होते अगर उनकी माँ हाफिज। माओ का बड़ा किरदार है, इसलिए इदारे बनाओ और तालीम की शुआ हाथ में लेके ये अंधेरे जो हैं इन अंधेरों को छाट दो। और शहजादों, तकदीरें कलम से लिखी जाती हैं, हल जोतने वाली मुठिया से नहीं। कौम की तकदीर अगर संवारना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैंने जो कुछ कहा जाने अनजाने सबकते लिसानी से मुझसे कुछ खता हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।